लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, साला आया उपमा आए को बोले आले आले, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। घूर क्यों रहे हो? मैडम देखा ही तो है, अब देखना कब से कोई क्राइम हो गया। ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? मैडम पीछा ही तो कर रहा हूँ, और इसमें शर्म वाली कौन सी बात? ये क्या बदतमीजी है? अरे मुझसे क्या पूछती है जानेमन? ये तो उस खुदा से पूछ जिसने तुझे इतनी शिद्दत से बनाया है। मेरा रास्ता क्यों रोका? अरे आपने हमारी सांसें रोक दी, हमने तो केवल रास्ता रोका है। गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बजाते हो, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता तो? मैडम सीटी ही तो बजाई है, और सीटी बजाना कब से कोई क्राइम हो गया? लोग देखते हैं, घूरते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा क्राइम कर दिया। अपनी आंखों से सामने वाले को नंगा कर देते हैं, उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है। सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया। चलती है क्या 9 से 12, 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 एक बार से दिल नहीं भरता, मुड़ के देख मुझे दोबारा। चलती है क्या 9 से 12, चलती है क्या, चलती है क्या? ए चिंची, किसका इंतजार कर रही है? आजा बैठ मेरी गाड़ी में, तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ। बाप कसम क्या आइटम है यार, टोटा है मेरी जान, टोटा। भाई अभी तो मॉडल कहा मैडम, लव होगा का? बॉम्ब है यार, अरे तीखी मिर्ची है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक आग लगा दी। ओए होए मेरी बिल्कुल रानी, क्या गरम मसाला है यार, चढ़ती जवानी। क्या फिगर है जानेमन? 36, 24, 36। ये दिल ना होता बेचारा, ना होते आवारा। शर्म नहीं आती? कब्र में पाँव रख के और बेटी की उम्र की लड़की को छेड़ते हो? अरे मोरी बिटिया, अरे उम्र में का रखा है, और अभी तो मैं जवान हूँ। घर में माँ बहन नहीं है क्या तेरे? अजी घर में माँ भी है और बहन भी है, लेकिन अपनी माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? और आज तो हम इसे क्या छेड़ेंगे? गरम आज मसाला। होती है बदतमीजी की। It's too much. अरे मैडम आप तो बुरा मान गई। अरे गरम मसाला ही तो कहा है, और आप हो भी तो। अब परेशान किया तो पुलिस को फोन कर दूंगी। मैडम हमने कौन सा अपराध कर दिया? आप हैं इतनी खूबसूरत, क्यों भैया? मैडम जी है भी तो शकरकंद। शर्म ना आवे मस्करी करने में? अरे छोरी आवे तो से, पर तने देख के चली जावे से। शक्ल से तो तुम पढ़े लिखे लगते हो, फिर ये छिछोरापन क्यों? मैडम हम पढ़े लिखों के दिल क्या पत्थर के होते हैं? Behave yourself, you bastard! वो मैडम जी ने तो अंग्रेजी की टांगी तोड़ दी। एक मिनट मैडम, आई लव यू टू जी। सड़क हो या ऑफिस, बस हो या मेट्रो, कोई स्कूल की बच्ची हो या फिर कोई औरत, हर किसी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कहीं अलग से नहीं आते, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होते, वो होते हैं हमारे और आपके जैसे लोग, जो हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक और स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक महिलाओं को हिंसा का शिकार बनाते हैं, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। क्या लड़कियों को पैदा होने के पहले ही मार देना क्राइम अगेंस्ट वीमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है? उन्हें पैदा ही ना होने दिया जाए। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। ये मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। अभी अस्पताल जाओ, इस बच्ची को गिरवा करा। नहीं, मैं अपनी बच्ची को नहीं मारूंगी। अच्छा, अपने पति की बात नहीं मानेगी तो ठीक है,
मैं इसे खत्म किए देता हूँ। तो ठीक है, मैं इसे खत्म किए देता हूँ। तो ठीक है, मैं इसे खत्म किए देता हूँ। तो ठीक है, मैं इसे खत्म किए देता हूँ। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मारो मत मारो। गुड़िया रानी, बिटिया रानी, गुड़िया रानी, बिटिया रानी, परियों की नगरी से एक दिन राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। राजकुंवर जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। माँ, मैं एक बार इस दुनिया में आना चाहती थी। पापा, मैं बड़े होकर आपका सहारा बनना चाहती थी। भैया, मैं आपके साथ स्कूल जाना चाहती थी। दीदी, मैं आपके साथ खेलना चाहती थी। नानी, मैं आपसे लोरी सुनना चाहती थी। मैं तो बस खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। भैया, मैं आपके साथ खेलना चाहती थी। ऐसा समाज जहां लड़कियों को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता हो, ऐसा समाज जहां हर कदम पर उनके साथ भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, कॉलेज में, मायके में, ससुराल में, घर में, ऐसा समाज जहां लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, उन्हें जलाया जाता हो, ऐसा समाज जहां लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। चली जवानी तेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रानी, ओए रानी, ओए रानी। मैंने तुम्हें कई बार इग्नोर किया। मैंने तुमसे कहा है कि मेरा पीछा मत किया करो। अरे मेरी जाने मन, मैंने भी तो तुमसे कई बार कहा है कि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि मुझसे रहा नहीं जाता। देखो, मैंने तुम्हें कई बार इग्नोर किया और अब मेरी शादी होने वाली। अगर अब तुमने मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट अपने पेरेंट्स से कर दूंगी। यार, इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा के पास जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, तुम्हारी शादी होने वाली है ना? शादी मुबारक हो। आओ, तुम्हें और खूबसूरत बना देता हूँ। तुम्हारा शादी करेगी। हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की किसी लड़के से बात नहीं करती या उसका ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती है तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पर तेजाब फेंक दिया जाता है। गोली मारना, तेजाब फेंकना और ब्लेड से काट देना हमारे देश में आम हो चुका है। हमारे समाज के बहुत लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर से बाहर जाएंगी तो बलात्कार तो होंगे, छेड़खानी तो होंगी ही। हमारे समाज के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसलिए उनके साथ ये सब होता है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि उस 2.5 साल की बच्ची ने किसको उकसाया था? उस 90 साल की बूढ़ी औरत ने कौन से छोटे कपड़े पहने थे जिनके साथ ये सब हुआ? आखिर ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक अंकुश लगाने की बातें करते हैं? घर के अंदर, गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में, मॉल में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी किसी लड़की के साथ यौन हिंसा हो रही होती है या कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ रहा होता है या उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है तो हम सब अपनी नजरें फेर क्यों लेते हैं? हम किसी लड़की या औरत पर कमेंट पास करने से पहले ये क्यों नहीं सोचते कि हमारे इस तरह के दुर्व्यवहार से, बदतमीजी से उनके दिलो दिमाग पर क्या गुजरती होगी? क्या कभी छेड़ने वाले ने यह सोचा है कि उसका 1 मिनट का मनोरंजन किसी लड़की की मानसिकता पर फिजिकली और इमोशनली क्या असर डालता है? एक बार, सिर्फ एक बार खुद को हमारी जगह पर रखकर देखो, पता चल जाएगा कि कुछ ना कर पाने की कसक क्या होती है। हम लड़कियों को फ्रीडम ऑफ फेथ और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तक देने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों? एक बार सोच कर देखिए कि आदमियों के इस तरह के दुर्व्यवहार से कितना टूटती, सहमती और डरती हैं लड़कियां। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की
भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में आना पड़ेगा। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई। कब से तुम वहां पोशंपा पोशंपा खेल रही है और मैं वहां खड़ा तेरा इंतजार कर रहा था। ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया। वाह भैया चॉकलेट। हाँ चॉकलेट तुझे पसंद है ना। हाँ पर ये तो छोटी वाली अच्छा है। आज छोटी वाली आया हूँ, कल बड़ी वाली लाऊंगा। ला मैं तुझे खिला देता हूँ। मैं खा लूंगी। अरे आज बच्चा मैं खिला देता हूँ। फूल ने कहा अरे आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश, तितली उड़ी उड़ के चले, फूल ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहे चल हट बदमाश। दिल्ली और एनसीआर में इस तरह की घटनाएं रोजाना देखते हैं हम, अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं और फिर अपने अपने कामों में लग जाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो कभी ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। 2.5 साल की बच्ची से लेकर 90 साल की बूढ़ी औरत के साथ यौन हिंसा होती है। इसका जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या फिर हम और आप सब? द्वितीय विश्व युद्ध की एक कविता है। पहले वो लोग मेरे शहर में आए, लोगों को मारने लगे, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। मेरी गली में आए, मैंने आंखें बंद कर ली। लेकिन जब वो मेरे घर में आए तो मुझे बचाने वाला कोई भी नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है हमें आगे बढ़कर आवाज उठाने की, बात करने की, एक्शन लेने की। फिजिकल अब्यूज करने वाला कोई भी प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं होता। वो कोई भी हो सकता है, हमारा दोस्त, पड़ोसी, यहाँ तक कि हमारा खुद का रिश्तेदार भी। अपराध सहना और अपराध देखकर भी चुप रहना अपने आप में एक सामाजिक और कानूनी अपराध है। यदि आपके आसपास गली मोहल्ले में, बस में, मेट्रो में, मॉल में या किसी भी पब्लिक प्लेस पर जब भी किसी लड़की या महिला के साथ छेड़खानी, मारपीट, प्रताड़ना, घरेलू या यौन हिंसा हो रही होती है तो ये मत सोचिए कि कौन क्या कहेगा या कौन क्या करेगा। खुद आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। पुलिस और स्थानीय लोगों को साथ में लेकर उनके मामले में दखल दीजिए। समाज के बंद दरवाजों पर एक दस्तक दें। हम लड़कियों को बहुत कुछ सिखाते हैं। दुपट्टा ऐसे ओढ़ो, ऐसे चलो, ऐसे मत चलो, अंधेरा होने के बाद घर से बाहर मत निकलो, अगर जाना ही पड़े तो भाई को साथ लेकर जाओ, ऐसे लोगों से बातें करो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो, ऐसे चल, ऐसे कर, ऐसे उठ, ऐसे बैठ। हम लड़कों को क्यों नहीं सिखाते, क्यों नहीं समझाते कि लड़कियों को समाज में इज्जत, आजादी और सम्मान कैसे दी जाती है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के साथ जरूरी है कि बेटों को समझाओ। अगर बेटे समझ गए तो बेटियां बच भी जाएंगी और पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का सहारा भी बनेंगी। एक बात याद रखिए, संविधान ने हम सबको बराबर का हक और अधिकार दिया है। फिर हम मर्द कौन होते हैं औरतों की आजादी को नियंत्रित करने वाले? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और अपने आसपास छिपे इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। एक बात याद रखिए, किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसके जिम्मेदार होते हैं हम और आप सब लोग।
जो अपनी आंखें और कान सिर्फ इसलिए बंद कर लेते हैं ताकि हमें कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर ना लगाने पड़े। नतीजा सबूतों के अभाव में अपराधी साफ साफ बच निकलता है और उसे हौसला मिलता है और नए अपराध करने का। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हम क्यों अपनी आवाज उठाने के लिए निर्भया या कोलकाता जैसे बड़े हादसे का इंतजार करते हैं? क्या हम सब मिलकर समाज में एक ऐसा माहौल नहीं बना सकते जहां महिलाओं के प्रति हिंसा करने के बारे में सोचना भी अपने आप में ही एक अपराध हो? दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर, उनकी जहन पर। हम नुक्कड़ नाटक के जरिए दस्तक दे रहे हैं, आप भी दस्तक दे और ये दस्तक आखिरी दस्तक हो कि नाउ इट्स इनफ, नो मोर क्राइम अगेंस्ट वुमेन, जीरो टॉलरेंस। अब हमें और मंजूर नहीं है, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं, अब और मंजूर नहीं। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। दुआ कदम मिला के चल चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। नमस्कार साथियों, ये नाटक अस्मिता थिएटर ग्रुप की प्रस्तुति है जिसका नाम है दस्तक, जिसका लेखन और निर्देशन किया है श्री अरविंद गौर सर ने।